पुलिस प्रशासन ने पूरा शेखपुरे का सहयोग पुलिस प्रशासन के साथ है। पुलिस का गाँव वालों के लिए सहयोग है। उनसे खतरा भी है, आगे के लिए भी खतरा है। उनसे तो ऐसे आदमी से तो खतरा ही रहता है। अब गांव वालों का संदेश क्या आ जाएगा आप भी बताओ। गांव वालों का संदेश तो नहीं पे जाएगा जब उस दिन से फरार है। अगर में बेचारे आ जाते हैं यहाँ, गांव वालों का सहयोग करते, उनके माँ का सहयोग करते, भाइयों करते, हम तो लाश ढूंढवाएंगे। आए नहीं, लाश मिली नहीं, अब क्या करें। मैन उन्हीं का ही हाथ है इसमें, और किसी का नहीं है। तस्लीम और समीम जो लोग दो अभी जी जो गिरफ्तार नहीं हुए। सलीम। साथियों, इस वक्त मैं ढमोला पुल पर हूँ। एक्चुअली में जो अमजद हत्याकांड हुआ था सहारनपुर के शेखपुरा में, वो बड़ा चर्चित है और उसको लेकर हम लोग भी आज जो है उन्हीं के परिवारजनों से बातचीत करने के लिए आए थे। लेकिन हमें पता लगा कि भैया उसकी बॉडी को ढूंढने के लिए वो जो है तमाम जो है गांववासी और तमाम अन्य जगह के लोग ढमोला पुल पर हैं। ये आप लोग सीधा तस्वीर में देखेंगे तो ऊपर से लगा के नीचे तक जो है पब्लिक ही पब्लिक नजर आएगी। लेकिन अभी तक जो इसमें पूरा मामला जो हुआ है उसमें एक महिला और 2 पुरुष जो है गिरफ्तार हुए हैं। गांव के लोग भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। थोड़ा सा हम लोग बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि ये अमजद जो हत्याकांड हुआ है इसके पीछे का कारण क्या है, क्योंकि जो है ये तमाम जो है नौजवान भाई बताएंगे कि असलियत क्या थी इसके पीछे। जी अच्छा भाई साहब, ये कब की घटना है पहले तो ये बता दीजिएगा। ये 3 तारीख की घटना है भाई साहब। 3 तारीख की घटना है जी। 3 तारीख 4 तारीख में गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवा दी गई। पुलिस ने सहयोग दिया और थोड़ी सी पूछताछ करी इधर उधर आदमियों से। उन्होंने बता दिया कि जी फला फला आदमियों पर हमें शक है, क्योंकि हमारी माँ उसके घर के आगे से जब आ रही थी तो उसके घर में से वो आज आ रही थी, हमारा लड़का अंदर बैठा। तो उसकी माँ जब उससे मिलने के लिए गई उन्होंने मना कर दिया। कहने के अंदर तो कुछ वैसी मीटिंग चल रही, तुम ना जाओ अंदर, कोई बात नहीं। उसने अपना घर आके अपना खाना खुना खाया। शाम के टाइम जब वो घर नहीं आ पाया, उनने कहा, कहने लगे अग भाई वो बच्चा है नहीं उनके घर में अब तक के, वहीं से बैठा, उसे बुला के लाओ। तो उसके 2 भाई अलग से गए, अशरफ और दूसरा भाई। उन्होंने जाकर पूछा, कहने लगे भाई वो यहाँ हमारा भाई था, वो कहाँ? कहने लगे हमारे से 2000 रुपये उधार ले गया, पता नहीं कहाँ जा। उन्होंने जाके वही बात पुलिस प्रशासन को फिर बताई। पुलिस प्रशासन ने जाते उसे तुरंत उठा लिया, चौकी इंचार्ज साहब ने। उठाने के बाद उससे पूछताछ करी। उसने कभी उसकी कोई बात बताई, कभी कोई बात, 10 बार उनने उल्टी सीधी बात कही। लास्ट में आके पुलिस ने उसे किसी भी उस उपलक्ष्य में उसे कुछ सोच समझ के छोड़ डाला कि शायद कोई कुल्लू मिल जा। तो 3 घंटे के बाद उसे फिर अरेस्ट कर लिया, क्योंकि सच्चाई मालूम हो गई पुलिस को। पुलिस तो तह तक जाना चाह रही थी कि मामला क्या है। पुलिस ने उसे अरेस्ट करने के बाद फिर उसे छोड़ा नहीं। उसने कबूल लिया वहीं बैठ के कि हाँ हमने इसे मारा, हमने इसकी हत्या करी। इतने हम लोग थे वहाँ मौजूदा, जितने भी मुकदमे में नाम है उनके नाम उसमें लिखे गए। और उन्होंने उसी हिसाब से पुलिस प्रशासन ने पूरा शेखपुरे का सहयोग पुलिस प्रशासन के साथ है। पुलिस का गाँव वालों के लिए सहयोग है और पुलिस बार बार गाँव वालों के साथ सर्च अभियान चला रखा, ढूंढवा रही। कहीं बॉडी नहीं मिल पा रही। अब ये नहीं समझ में आ रहा बॉडी क्यों नहीं मिल पा रही। या तो ऐसा हो कि उन्हें दोबारा जेल से वापस लाया जाए, उनसे फिर घटनास्थल पूछी जा, या ऐसा हो कि जो बकाया अपराधी बच रहे उन्हें पकड़े जाएं, वो बताएं कहाँ हैं। क्योंकि कोई साजिश में शामिल है, कोई हत्या में शामिल है, कहीं ना कहीं तो है। ऐसा तो कुछ नहीं है कि उनका हाथ नहीं है, हाथ तो है कहीं ना कहीं। कितने लोग थे, कितने लोगों का नाम? 5 आदमियों के नाम है। अभी गिरफ्तारी कितने की हुई? गिरफ्तारी 3 की हुई है। अच्छा, जो 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उन लोगों ने ही बताया कि हम लोगों ने यहाँ पर लाश फेंकी थी, क्या मामला था? या फिर आप लोग अपने हिसाब से यहाँ पर ढूंढ रहे हैं? जी नहीं, पुलिस प्रशासन ही उनसे पूछताछ कर रहा। पुलिस का गाँव वालों के लिए बेहिसाब सहयोग चल रहा, बढ़िया वाला सहयोग चल रहा। पुलिस ने हर जगह मदद कर दी। पुलिस ने उन्हें इतने टॉर्चर कर दिए। टॉर्चर करने के बाद एक ही कुल्लू मिल रहा कि हमने पुल पर से यहाँ डाला था, हमने पुल पर से यहाँ डाल दिया था। लेकिन जहाँ में बता रहे वहाँ से कम 50-60 बार अब तक पब्लिक ने ढूंढ लिया, पुलिस ने ढूंढ लिया। पुलिस खुद वर्दी में घुस गई। किसी को अगर कोई यहाँ से वो कहा जाए कि भाई ये कोई काम नहीं कर रहा, सब लोग अपना अच्छा काम कर रहे। आज ग्रामवासी हैं, रिश्तेदार हैं, गांव में मातम है। गांव वालों में इस बात का भी गुस्सा है कि 2 जने बाहर हैं, 3 अंदर चले गए। बहुत बातें ऐसी हैं, हम लोगों को समझाने पे बस, और कुछ। अच्छा, सारे गांव के लोग हैं सत्य में? जी, सारे गांव में। अच्छा, जो अमजद का घर था
और जो जिन्होंने हत्या की उनके कितना दूर का ज़्यादा 150 मीटर। तो आपस में आना जाना था खूब बढ़िया। मतलब वो उनके यहाँ मजदूरी करता था, वो उनका ठेकेदार था। अच्छा, अमजद उनके घर पर मजदूरी करता था? जी, घर पे नहीं करता था, मतलब कॉन्ट्रैक्टर की लाइन में काम करे था। तो जहाँ साइड चले थी वहाँ काम पे जाता उनका। तो ये मान लीजिएगा कि रंजिश थी आपस में खूब ये वाली? कोई रंजिश वाली बात ही नहीं थी, दोस्ती वाली बात थी। दोस्ती के बाद कोई ऐसा राजघाट उसके हाथ लगा अमजद के, जिसे वो बाहर उजागर नहीं होने देना चाह रहे थे, जिसके कारण उसे मारा गया। अब उसमें आप जैसे आप मेरे से पूछ रहे, ऐसे ही मैं भी गाँव वालों से पूछ रहा कि भाई क्या मामला। गाँव वाले एक दूसरे से पूछ गए। तो इसमें पुलिस प्रशासन का भी सहयोग है, बहुत बढ़िया वाला सहयोग है जी। पुलिस प्रशासन का इतना खूबसूरत सहयोग है, अब हम कह नहीं सकते। ना हमारा कोई ऐसा शक की सुई रह रही पुलिस पे कि पुलिस कहीं मिली भी है, कुछ बात है। पुलिस ने क्लियर हर बात कर रखी। निर्दोष आदमी जावे ना, दोषी जेल जावे। जो इस केस के अंदर निर्दोष है वो ना जावे। आप क्या लगते हैं, अमजद के गाँव के आप? मैं अमजद के गाँव से ही हूँ, आम नागरिक हूँ, समाज सेवक हूँ, पब्लिक के साथ रहता हूँ। अच्छा, कभी मिलते थे? उसका कैसा हिसाब का लड़का था? मैं उससे 2-4 बार मिला, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा इसी महल्ले में आना जाना है। लड़का वो ऐसा था, किसी से भी कम बात करता था, अच्छे मतलब अपने काम से मतलब था, जिम्मेदार आदमी था, अपने घर का मेन जिम्मेदार था। 3 बहनों की शादी करने के बाद उसने एक बात कही कि मैं शादीशुदा लायक नहीं हूँ। उन्होंने, अमजद ने खुद ही अमजद के बयान रहे, हमारे भी सामने रहे, 10 आदमियों के औरों के भी आगे रहे। क्योंकि कुछ आदमी ऐसे हों जो पर्सनल आदमियों को अपनी बात बताते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा कि मैं शादी के लायक नहीं हूँ, जो है यही अल्फाज उसके कई साल से थे। अच्छा, अभी माँ बाप जो है उनके? जी, माँ बाप हैं। फादर की डेथ हो चुकी, मदर हैं, ब्रदर हैं, उसके भाई हैं 2-3, चाचा हैं, ये भी चाचा बैठे हैं, उनके भाई लगे हैं, चाचा लगे हैं। कुल मिला के हम सब उसके सहयोगी हैं। चाचा जी, घर से किस टाइम निकला था? कब आप लोगों को पता लगा कि भैया ये चीज हो चुकी है, उनकी हत्या हो चुकी? ये कब हो लगा था आपको? 9:30 बजे घर से निकला था जी, और उसे एक आदमी ने उनके घर जाता हुआ देखा। उसके बाद वो किसी को नहीं नजर आया। उसके घर जाने के बाद उसकी अम्मी, जो टेंट लगता है ना दवाई वाला, उस वहाँ गई दवाई लेन। फिर उनके घर पहुँच गई वो थक के। उसे चाय पानी पिलाई उन्होंने। फिर उसकी बच्चे की आवाज़ आई चीख की। कहने लगे मेरे बच्चे की आवाज़ आ रही। कहने लगे कुछ नहीं है यहाँ, कोई नहीं है। फिर वो दोबारा उन्होंने चीख मारी। तो वो जो अंदर जा थी, तो उस बहू ने पकड़ के उसे बाहर निकाल ली, जो अभी गिरफ्तार हुई है जी। उनने पकड़ के बाहर निकाल ली। कहने लगे कुछ बात ऐसी चल रही कि अंदर नहीं आप जा सकती, थोड़ी देर में बाहर अपना आप आ जाएगा। फिर तिवाड़ा गई, वो तिवाड़ा भी नहीं जानती उसे। फिर वो गुस्से में उठ के अपने घर आ गई। उसके बाद उनने शाम को जो है बच्चे को बताया फ़ोन करके। कहने लगा वो बच्चा घर नहीं आया अब तक, उसे देखो कहाँ है। तो जी वो उसकी खोज चली। पता करने के बावजूद फिर हम थाने में चले गए, चौकी में जी। फिर वहाँ रिपोर्ट लिखाई हमने जाकर। आप लोग क्या लगते हैं अमजद के? उसके पड़ोस में हम चाचा ही लगते हैं उसके। और जो जिन्होंने हत्या की में भी आप लोगों के पड़ोस में ही है? वो काफ़ी दूर है। हाँ, उनका आज से पहले भी कुछ ऐसा मामला था? उनके तो कई बता रहे हैं, कई अपराध हैं उनके। तो अब क्या चाहते हैं कि भाई किस प्रकार हो? 2-3 लोगों की तो मतलब मुकदमा करके में तो जेल चले गए, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि 2 लोग और बच रहे हैं जी। क्या गांव के लोगों में जो है इससे गुस्सा भी है या फिर खतरा है इन लोगों से, जो इस तरीके के लोग हैं? नहीं, उनसे खतरा भी है, आगे के लिए भी खतरा है। उनसे तो ऐसे आदमी से तो खतरा ही रहता है जी। भाई साहब, जैसे लोग हैं मतलब इनके पिछले भी ऐसे रिकॉर्ड है कि भाई हत्या में कुछ ऐसे मामले? नहीं, हत्या का तो उनका कोई ऐसा रिकॉर्डिंग मामला नहीं रहा, लेकिन हाँ इतना है उनके झगड़ेलू जरूर थे। झगड़ा करने में वे सक्षम थे। क्या गांव के लोग दहशत में है इस हत्या से कि भाई इन्होंने ये चीज किया? गांव के लोग छोड़ो, आसपास के इलाका भी सब दहशत का माहौल में जी रहा कि ऐसी जागन्य अपराध कभी हुआ ही नहीं, जिसके 3-4 पैंट करके डमोला नदी में बहा दिया गया हो। लोग बहुत ज़्यादा सदमे में हैं, आक्रोश है इनके पास इस बात का कि हम करें क्या। लोग यहाँ तक कि हम लोगों को रोक रहे, कुछ लोग उकसाने भी हमें कहने लगे उनके घर पे जाओ, उनका यूँ पकड़ो, इन्हें यूँ पकड़ के मारो। लेकिन हमारा सबके साथ यही सहयोग है कि पुलिस हमारा बहुत अच्छा सहयोग कर रही। कहीं ना कहीं मिल ही जाएगी, बच्चे की बॉडी मिल जाएगी, और अल्लाह पाक किसी तरह उस बच्चे की बॉडी मिल जाए
और उसे सुपुर्द खाक कर दिया। अच्छा भाई साहब, जैसे 3 लोगों का नाम आया था, 3 लोगों को पुलिस ने अरेस्ट करके जेल भेज दिया, अब 2 का नाम और आ रहा है, तो क्या उनकी भी जो है मिली भगत थी इस कांड में? देखो जी, अगर मिली भगत में होती तो मैं जाते ना यहाँ से, रहते यहाँ गाँव वालों का सहयोग करते, जिसका मरा उसके साथ रहते, उसे बेचारी को आश्वासन देते हम तेरी साथ है। पर मैं आई नहीं यहाँ। अब गाँव वालों का संदेश क्या जाएगा, आप ही बताओ। गाँव वालों का संदेश तो नहीं पे जाएगा जब मैं उस दिन से फरार है। अगर मैं बेचारे आ जाते यहाँ, गाँव वालों का सहयोग करते, उनके माँ का सहयोग करते, भाइयों करते, हम तेरी लाश ढूंढवाएंगे। मैं आई नहीं, लाश मिली नहीं, अब क्या करें? है जी, क्या गिरे भाई साहब? मैन उन्हीं का ही हाथ है इसमें, और किसी का नहीं है। तस्लीम और समीम, जो लोग 2 अभी जी जो गिरफ्तार नहीं हुए, सलीम और समीम 4 घंटे के लिए उन्हें लाए थे छुड़वा के, मैं जो उनके मैन आदमी थे। ठीक, अब छुड़वा कर इसे लेकर आए। अब क्या तो यहाँ से लाश उन्होंने यहाँ गिरी हो, यहाँ से भी कटवा कहीं और रखवा दी हो। अब यहाँ पे होती तो यहाँ पे मिलती। पिछले 5 दिन हो गए ढूंढते ढूंढते, अब तक का कोई सुराग नहीं मिला इस चीज़ का। बस इतना कहना चाहूँगा मैं। अच्छा भाई साहब, जैसे पुलिस ने उनसे जो है पूछताछ करी, तो पुलिस ने ही बताया कि वहाँ पर है, या फिर गाँव लोग उस शक के आधार पर है? पुलिस ने जैसे रिमांड पे लिए उन्होंने जो है मुजरिमों ने बताया यहाँ पर यहाँ पर डाल ले। ठीक, यहाँ पर डालने के बाद कबूल किया उन्होंने बरबर करार सबके सामने। अगर जब हमने जिस तरह कट्टे, जिस तरह वहाँ से लेकर आए, पुलिस वाले के पास वो वीडियो भी है जहाँ से मैं लेकर आए, तो अब तक अगर यहाँ पे होते तो कुल मिला के बात दिया, अगर यहाँ पे होते तो मिलते हैं, यहाँ पे नहीं है। सबका मानना ही है, तुम्हारे सामने देख सकते हो आप, पानी भी रुकवा दिया। पिछले 5 दिन हो गए देखते हुए। बस अभी तक अच्छा सारे गांव के लोग मौजूद है, अभी तक कोई जो है नेता लोग आपके पास पहुंचे? किसी ने आप लोगों को चाचा थोड़ा खड़ा हो जाइए। ऐसे ही आपकी बात हमारे तो पूछने वाली। सहारनपुर जिले के नेता नपुंसक हो गए कहते, जो शेखपुरा कदीम में कई हत्याकांड ऐसी होगी जिनमें आने को राजी नहीं है, उन्हें तो वोटों से मतलब है। अब के सहारनपुर के नेताओं का ही बहिष्कार होगा। जो हत्या तो चलो जिस तरह किस तरह लोग बाग झेल लेंगे, लेकिन वो इससे बड़ी हत्या आगे में ना आके देख नहीं रहे, बिल्कुल भी नहीं देख पा रहे। सायान मसूद जी कल पुलिस लाइन में मिले थे, इमरान मसूद जी के दामाद। इमरान मसूद को देता, सायान मसूद को नहीं देता। सायान मसूद तो बेचारा 3रे दिन आ रहा हर रोज। सायान मसूद से कोई लेन देन नहीं है। वोट इमरान मसूद को दे रखा लोगों ने, यहाँ से अटक दे रखा। 8,500 वोट दे रखे शेखपुरा कदीम से। क्या वो इन 8,500 आदमियों की सुनने नहीं आ सकता क्या यहाँ से एक दिन के लिए? जिले समाजवादी पार्टी के भी यहाँ से जितने भी नेता हैं, या तो वो हत्यारों का साथ हैं, या फिर वो शेखपुरा माना ही नहीं चाह रहे। कुछ तो है, कुछ तो है जी, कुछ तो है। अच्छा, कोई भी नेता नहीं आया? कोई भी नेता नहीं आया सिवाय सायान मसूद के अलावा इस जिले में से। वो भी पुलिस लाइन मिले कल, है ना? नहीं, शेखपुरा में यही घटना स्थल पाए शेखपुरा के जी। लेकिन कोई भी ना समाजवादी का, ना बसपा सा, ना भारतीय जनता पार्टी सा, इन्हें तो वोट दे दो। देखिए चाचा, ये जो चाचा लोग हैं, ये काफी देर से जो है इस लाश को ढूंढ रहे हैं, अभी तक कुछ नहीं मिला। कुछ नहीं पता, ये 3-4 दिन हो गए बड़े वेश में, इसमें ढमोला नदी में 3-4 दिन से 3-4 दिन हो गए रेगुलर। आज भी कहते कि इसमें है नहीं, बहुत मेहनत कर ली, इसमें है ही नहीं। तो भैया जब जो है पता लगा कि यहाँ पर है लेकिन मिल नहीं पा रहा है, तो अब क्या करेंगे? अब आगे जी 2 आदमी हैं, उन्हें ठाने पड़ेंगे, सलीम को और समीम को, तब आदमी मिलेगा। यानी मिलने की नहीं, इतने 2 आदमी नहीं उठने के, सलीम और समीम कुरैशी, इतने में नहीं उठने के, इतने मिलने का नहीं यहाँ कुछ भी। उन्हीं के पेट में सारा कुछ। पुलिस वाले हम भी नहीं और हम अब अपनी प्रक्रिया करेंगे धरने पड़ने की। अपना SSP के कर दिया हमने धरने की प्रक्रिया शुरू। 11 तारीख से हम अपनी धरना देंगे। हमने SSP के यहाँ एप्लीकेशन दे दी, हम शांतिपूर्वक अपना धरना रखेंगे। अच्छा, 5 लोगों में से 3 की गिरफ्तारी हुई, लेकिन 2 जो मैन है वे अभी तक गिरफ्तार नहीं। मेन तो मैं ही है, मास्टरमाइंड है। मैं है मास्टरमाइंड, करने वाले तो है जालिए, लेकिन जो मास्टरमाइंड है मैं है, मेन मास्टरमाइंड है जो। साथियों, अभी हम लोग आए थे ढमोला नदी पर। ये जो है शेखपुरा के लोग और पुलिस प्रशासन सारे जो है लाश को ढूंढ रहे हैं, लेकिन जो है वो लाश नहीं मिल पा रही है। जिन 5 लोगों का नाम आया उनमें 3 लोगों की तो गिरफ्तारी हो गई, लेकिन 2 लोग अभी भी बाहर हैं। जो है उनको बता रहे हैं गांव के लोग कि भाई अगर मैं जो है गिरफ्तार हो जाए तो फिर लाश भी एकदम मिल जाएगी। और गांव के लोगों में इस प्रकार का भी गुस्सा है, क्योंकि
जब चुनाव आते हैं तो नेता बड़ा जो है आते हैं, घूमते हैं, वोट के लिए अपील करते हैं, और जब गांव के लोग और तमाम जो है उनके क्षेत्र के लोग उनको जिता देते हैं तो वे यहाँ पर नहीं पहुँचते। एक सिर्फ जो है शायान मसूद यहाँ पर पहुँचे हैं। आखिरकार हम लोगों ने सांसद इमरान मसूद का नाम भी लिया तो सांसद इमरान मसूद पर भी खूब भड़के लोग कि हम लोगों ने शायान को वोट नहीं दिया था, हम लोगों ने जो है मौजूदा सांसद इमरान मसूद साहब को वोट दिया था। और शेखपुरा में आए दिन जो है ऐसी हत्याएं हो रही है, ऐसी घटनाएं हो रही है, लेकिन कोई भी जनप्रतिनिधि इस गांव में नहीं पहुंचता। अभी जो है हम लोग इंटरव्यू ले रहे थे, कह रहे थे कि हम लोगों ने 8,500 वोट सांसद इमरान मसूद साहब को दिया लेकिन गांव तक नहीं पहुंचे। तो आप लोग अपनी कमेंट में बताना, पिछले 5-6 दिनों से गांव के लोग काफ़ी परेशान हैं और सभी सोच रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है लाश मिल जाए। जिस तरीके से पुलिस ने जो है दबिश दी उन लोगों पर, 3 लोगों पर, और उन पर रिमांड पर लिया गया और कहा कि भैया कहाँ पर है क्या, तो वे यहाँ पर बता रहे, लेकिन यहाँ पर कुछ नहीं मिल पा रहा है। तमाम जो है गाँव के लोग देख रहे हैं। लेकिन साथियों, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और साथ ही साथ इस पेज को फॉलो भी करना। मिलता हूँ फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया। बने रहे TTC न्यूज़ चैनल में। जय हिंद।